राजा जी ए करे तराहल। बीबीसी वालों की जलाने के लिए मोदी जी को बार बार बुलाते हैं। बाकी का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जब बीबीसी वालों की इतनी जल रही है तो चमचों की कितनी जल रही होगी। ए राजा जी ए करे तराहल। जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी ए करे तराहल। जरूरत मुहूर्त। ट्विटर पर कुछ चाटुकार चमचे पूछ रहे थे कि वो दिखाई नहीं दे रहे। शायद इन चमचों को चाटुकारता से फुर्सत नहीं मिली होगी, इसीलिए इनके पास मोदी जी की ये वाली पिक पहुंच नहीं पाई होगी जिसमें मोदी जी केंद्र में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश का एक समय वो था कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री लाइन में पीछे किसी कोने में खड़ा हुआ नजर आता था, बट एक समय आज का है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीच में केंद्र बिंदु की तरह खड़े हुए नजर आते हैं। यह है हमारे नए भारत की नई पहचान। Powerful people make places powerful. तो राम राम मेरे प्यारे भाई-बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जलवे। मेलोनी ने अपने ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स पर किसी अन्य नेता के साथ ऐसी रील साझा नहीं की सिवाय मोदी जी के। अब बस मोदी जी से ये आग्रह है कि इटली से आने के बाद बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर भी आकर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दें। देश सच में बहुत ही ज्यादा बदल रहा है और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो भाई अरे ध्रुव भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पब्लिक इंतजार कर रही है भाई नई वीडियो का। कब आएगी आपकी नई वीडियो मोदी जी के ऊपर? अरे बता दो भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो ध्रुव? अरे ध्रुव यार ये तो चला गया। बेचारा जर्मन शेफर्ड अपने बच्चे से क्या कहेगा कि भारत में उसकी पहचान ये बन गई थी कि जहाँ कहीं पे भी लोगों को कुत्ता दिखाई देता था लोग उससे पूछने लगते थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। और इसका ताजा एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी टेक्निकल गुरुजी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ टहलते हुए नजर आए थे। और टेक्निकल गुरुजी ने ना इस पिक में ध्रुव राठी को मेंशन किया, ना ही कहीं ध्रुव राठी की बात करी, बट उसके बावजूद जो ध्रुव राठी के चमचे थे वो बेचारे काफी ज्यादा आहत हो जाते हैं। वैसे तो ये जो ध्रुव राठी के दल ने खुद को बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, बट अगर अब कोई भी व्यक्ति एक कुत्ते के साथ में फोटो डालता तो ये लोग उसे सीधे ध्रुव राठी से जोड़ देते हैं। मैं ध्रुव राठी के इन चमचों से पूछना चाहूंगा कि क्या अब कोई व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ एक सेल्फी या फोटो लेकर भी शेयर नहीं कर सकता है? क्या आपको हर कुत्ते में ध्रुव राठी नजर आता है? झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया दोस्तों। इसका पर्पस है हेट स्पीच और फेक न्यूज को काउंटर करना। जो एक एग्जांपल है जी न्यूज फैन क्लब, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार मोदी फॉरएवर। मुझे लगता है ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। ध्रुव राठी की ये वीडियो देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक वो लोग होते हैं जो अपना थूका हुआ चाट जाते हैं, बट जो ध्रुव राठी वो उनसे भी 4 कदम आगे। ध्रुव राठी अपना हगा हुआ ही चाट जाता है। आखिर केजरीवाल का चेला जो ठहरा। इस बार जो सरकार बनी है बैसाखी वाली सरकार है, ये चलेगी नहीं। अब इनको नया मुद्दा मिल गया कि बैसाखी वाला सरकार। अगर 240 अकेले दम पर भाजपा लाई है तो बैसाखी वाला हो गया, तो 99 लाने वाले के शरीर में कोढ़ी फूट गया। अब बढ़ता है चढ़ता है तो डाउन हुआ ग्राफ बढ़ रहा है कांग्रेस का, बढ़ रहा है। आने वाले समय में फिर गिर जाएगा। अरे खटाखट फटाफट वाला जो ये नारा आया हुआ था, तो यहाँ तो वो जो है मुस्लिम महिला लोग तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा दिया है कि खटाखट पैसा दीजिए, खटाखट नहीं दीजिएगा तो चप्पल खोल के सटासट देंगे। ये बात 100% सत्य है कि कांग्रेस के कार्यालय पर लोग सटासट कांग्रेस को जूते चप्पलें दे रहे हैं। आप लोग खुद ही वीडियो देख लीजिए। खोलो इसको। सील है ये, खुलेगा कैसे? सील है। खोलो उसको वहाँ से, बाहर से खोलो। अभी लोकसभा चुनाव हो गया, आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। आप विधानसभा चुनाव क्या तैयारी है?
अभी 2 मिनट रुक जाओ, वो आ जाएंगे वरना बीच में इंटरप्ट होगा। 1 मिनट रुक जाओ, आने दो। किसने किया? लो जी, कांग्रेस की जो गारंटी वाली खटाखट स्कीम थी, कांग्रेस ने तो जनता के अकाउंट में वो रुपए नहीं डाले, बट जनता ने जरूर जूते चप्पलों के साथ पहली किस्त कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर जमा कर दी। और आशा करता हूँ ये आने वाले समय में और भी किस्त समय पर जनता भरती रहेगी। तो इस समय उत्तर प्रदेश में बाबा जी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विपक्ष लोगों में ये अफवाह फैला रहा है बीजेपी के खिलाफ कि बाबा जी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाबा जी अपनी तरफ से ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर ही जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। योगी जी तो बस कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं और हमारे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बाकी का यहाँ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए जा रहे हैं, बट हाँ वो अलग बात है कि इनमें से वोट एक भी बीजेपी को नहीं देने वाला। शिवकोट से वापसी आ रहे थे तो एकदम से टेररिस्ट अटैक में 2 टेररिस्ट दिखे। एक तो इधर विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई। उस अटैक से मिरर लगा था विंडो का, मैं बेहोश हो गई सीट पे जाके। कल पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया, जब सुबह आए अब पता चला कि वो खत्म हो गया। उसकी वाइफ एडमिट है पीछे इमरजेंसी में। इस आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, इन लोगों के लिए कुछ भी किया जाए हम इसकी कमी पूरी नहीं कर सकते। आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि जो हिंदू आपस में जातिवाद में बटा रहता है, आप लोग एक सवाल अपने आप से बस पूछिएगा कि इन जिन आतंकवादियों ने बस में हमला किया था, क्या इन्होंने आपकी जाति देखकर हमला किया था या फिर आपका धर्म देखकर हमला किया था? क्या आतंकवादियों ने गोली चलाने से पहले आपसे ये पूछा था कि आप दलित हैं, ब्राह्मण हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, आप जनरल से आते हैं? या फिर इन आतंकवादियों ने गोली चलाने से पहले ये पूछा था कि आप बीजेपी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, आप कट्टर हिंदू हैं या फिर आप सेकुलर? नहीं, उन्होंने ये कुछ नहीं पूछा। उनके लिए इतना काफी था कि आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं। और बाकी का जितने भी मेरे सेकुलर भाई हैं जो लोग भाईचारा निभाने में ज्यादा यकीन रखते हैं, आप लोग भी खुद से एक सवाल और पूछिएगा कि जितने भी हज यात्री होते हैं इन पर कभी भी आतंकवादी हमला क्यों नहीं होता, और जितने तीर्थ यात्री होते हैं इन्हीं पर आतंकवादी हमला क्यों होता है। और फिर उसके बाद आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा कि आतंकवाद किस मजहब से आता है। चलो कोई बात नहीं, महाराणा प्रताप भी हुए हैं, शिवाजी भी हुए हैं, तो वही समझ लो, ठीक है। चलो मिल के जीतेंगे, मिल के जीतेंगे। समझ गए? सबसे पहले तो इस भाई की हिम्मत को दाद देता हूँ जिसने झारखंड में 40 सालों से बंद पड़ी रामनवमी की यात्रा को निकाला। बट अफसोस की बात यह है कि हमारे ही देश में, इस हिंदुस्तान में ही हिंदू अपने प्रभु श्री राम की रामनवमी पर यात्रा नहीं निकाल सकता, और यदि वो निकालने की कोशिश भी करता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में रामनवमी की यात्रा नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर निकालेगा? हिंदुओं के लिए बंगाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर बन चुका है। घरों में देखा जाता है कि किसके घर में 16-17 साल की लड़की है, किसके घर में नई बहू आई, इन लोगों को बोला जाता है पार्टी ऑफिस में भेज देना। 1 रात रखते हैं, 2 रात रखते हैं, सप्ताह भर रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। एक बारात जा रही थी बस से, अब उससे इन्होंने चंदा मांगा। चंदा मतलब रंगदारी। वो लोग अड़ गए, नहीं दिया, तो उनकी जितनी महिलाएं थी सबको उतार करके 10-12 दिन तक लगातार गैंग रेप करते हैं। आज बंगाल की इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है, वो भी उस राज्य में जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है। बट आज वो महिला सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में इतनी धूर्त, इतनी क्रूर हो चुकी है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बस ये महिला अपने वोट बैंक को खुश करने पर लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए की खैरात क्यों दी? मोदी को हराने के लिए जिन्होंने वोट जिहाद किया, एकनाथ शिंदे जी उनको रिटर्न गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? मतलब अफजल खान अगर अब पीठ में खंजर मारेगा तो उसका पेट फाड़ने के बजाय उसको इनाम से नवाजा जाएगा। देना है तो अपने पार्टी के खाते से दीजिए, जिसे कुछ ही समय पहले आपने हिंदुत्व के नाम पर अलग किया था। जिस बोर्ड को रद्द करना चाहिए उसे पैसे देने का हम विरोध करते हैं। मैं जनता को भी कहता हूं
आप भी मेरा साथ दीजिए और बोलिए बिंदास मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी का और मोदी जी का इस कौम के प्रति ऐसा कौन सा एक तरफा प्रेम है कि ये सब कुछ लुटाए जा रहे हैं और खुद भी लुटाए जा रहे हैं, चाहे वो कौम इन्हें एक भी वोट ना दे। खैर ये सब तो मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कृपया करके मुझे बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। दवाखाने में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप, यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज। अरे गजब, ये तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज। ये नौकरी दिला रहे थे साहब, सरकारी नौकरी, मेरी बहुत पहचान है, दवाखाने में नौकरी दिलवा दूंगा। अब्दुल कोई सा भी हो, चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, चाहे कितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना बन जाए, उनके अंदर एक जहद नाम का कीड़ा होता है जो जहर उनकी नसों में भरा ही रहता है। उसके अंदर का वो जहद कभी भी नहीं मरता। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।